और जो इनकाउंटर हो रहे हैं, फेक इनकाउंटर, उसके खिलाफ में हम लोग आवाज उठाने का काम करेंगे। जिस तरह से आप न्यायिक जांच करा रहे हैं किसी एक व्यक्ति का, तो हम तो कहेंगे जिन लोगों को भी फेक काउंटर हुआ है, सारे काउंटर को, आप फेक काउंटर को न्यायिक जांच कराइए। समाज में वैसे लोग, जिससे बंटी यादव का भी मामला विधानसभा में गूंजेगा और बंटी यादव जी को न्याय मिलना चाहिए। वो समाज के लिए लड़ रहे थे, किसी दूसरे के लिए। उनके पास कट्टा नहीं पकड़ाया था, उनके पास रिवॉल्वर नहीं पकड़ाया था। और जिन लोगों के पास रिवॉल्वर पकड़ा रहा है, उसको लोग कह रहा है कि भगत सिंह था। बिहार में इन दिनों लगातार अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है। ऐसे अपराधी जो पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं या फिर पुलिस को देखते ही गोली चला रहे हैं, ऐसे अपराधियों का एनकाउंटर सम्राट सरकार में हो रहा है। अब इस बीच पटना में सबसे चर्चित हत्याकांड बंटी यादव हत्याकांड के मुख्य आरोपी रवीश का भी आज सुबह सवेरे 3 बजे हाफ एनकाउंटर हुआ। पैर में पुलिस ने गोली मारी। वो नाव से पटना आ रहा था पैसे लेने के लिए। पुलिस को गुप्त सूचना मिली और सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर गोली चलाई। अब इस मामले में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने एक और नया विवाद खड़ा कर दिया। भरत तिवारी से इस पूरे मामले को उन्होंने जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग रिवॉल्वर रखते हैं, पिस्टल रखते हैं, उनको भगत सिंह का दर्जा दिया जा रहा है। बंटी यादव के पास पिस्टल नहीं था, उसकी हत्या हुई है। यह मामला बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान गूंजेगा। राजद खूब बवाल करेगी। देखिए, आप अवगत होंगे कि 20 तारीख से बिहार में मॉनसून सेशन की शुरुआत हो रही है और बंटी यादव हत्याकांड से जुड़ा हुआ मामला विधानसभा में गूंजने वाला है। साथ ही साथ बांकीपुर में हो रहे उपचुनाव को लेकर भी भाई वीरेंद्र ने बड़ा दावा कर दिया है। भाई वीरेंद्र के इस बयान के साथ हम छोड़ जाते हैं, जरा सुनिए भाई वीरेंद्र ने क्या कहा। एक से है विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, मानसून सत्र होगा, आप लोग किस तरीके से उसको? देखिए, हम लोग बिहार में जो क्राइम हो रहा है और विकास का गति जो रुक गया है, उस गति को देने के लिए और जो इनकाउंटर हो रहे हैं, फेक इनकाउंटर, उसके खिलाफ में हम लोग आवाज उठाने का काम करेंगे। जिस तरह से आप न्यायिक जांच करा रहे हैं किसी एक व्यक्ति का, तो हम तो कहेंगे जिन लोगों को भी फेक काउंटर हुआ है, सारे काउंटर को, आप फेक काउंटर को न्यायिक जांच कराइए, तो पता चलेगा इसमें कौन कौन इन्वॉल्वमेंट है। और समाज में वैसे लोग, जिससे बंटी यादव का भी मामला विधानसभा में गूंजेगा और बंटी यादव जी को न्याय मिलना चाहिए। वो समाज के लिए लड़ रहे थे, किसी दूसरे के लिए। उनके पास कट्टा नहीं पकड़ाया था, उनके पास रिवॉल्वर नहीं पकड़ाया था। और जिन लोगों के पास रिवॉल्वर पकड़ा रहा है, उसको लोग कह रहा है कि भगत सिंह था, तो फलना था कह रहा था। बंटी यादव भी, मैं सारे नेताओं से मैं कहूंगा कि आप बंटी यादव के घर जाइए, उनको सांत्वना दीजिए और उनकी आवाज को आगे बढ़ाने के लिए काम कीजिए। वीरेंद्र जी, बांकीपुर में उपचुनाव होने जा रहा है, आपकी पार्टी से भी है कैंडिडेट है, वो भी चुनाव लड़ रही है। रेखा गुप्ता बीजेपी का कर रही है, यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी थे, वो है, और अब प्रशांत किशोर भी। ये त्रिकोणीय फाइट हो गया बांकीपुर में उपचुनाव को लेकर। मैं तो चाहता था, हमारा विचार भी था, आप लोग के माध्यम से मैंने कहा था कि बांकीपुर उपचुनाव हो रहा है, इसमें सारे विपक्षी जो पार्टियां हैं, उसको एक मंच पर आकर एक उम्मीदवार देना चाहिए। बीजेपी उसी दिन धराशायी हो जाती है। लेकिन आज लड़ाई है, हमारी पार्टी भी खड़ी है और भी लोग खड़े हैं, तो लड़ाई होगी। हम अपनी पार्टी को जिताने के लिए काम करेंगे, हमारी पार्टी जीते ऐसा हम काम करेंगे। लेकिन विपक्षी एकता अगर होता, तो जिस तरह से 74 का आंदोलन हुआ था और जिस तरह से स्वर्गीय शरद यादव जी छात्र नेता थे और उन्हीं पर एक्सपेरिमेंट हुआ था सभी विपक्षी के दल के लोगों का, और उनकी जीत हुई थी, कांग्रेस की वहां हार हुई थी। उसी तरह यहाँ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था और सभी विपक्ष के लोगों को एक साझा उम्मीदवार देना चाहिए था, तो जीत पक्की थी और देश में इसका मैसेज जाता। आपके साथ अलायंस में कांग्रेस भी है, महागठबंधन में, लेकिन कांग्रेस अंदरूनी सपोर्ट है वो प्रशांत किशोर को कर रही है। देखिए, उसमें हम नहीं कुछ कर सकते हैं, कौन किसका सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। हम अपनी पार्टी को जिताने के लिए हर कदम से कदम मिलाकर पार्टी के साथ चलेंगे और हमारी पार्टी जीते, ये हमें काम करें।
सर, चर्चित हत्याकांड हुए थे बंटी यादव की, जिस तरीके से हत्या हुई थी, आज उसके मुख्य शूटर रहे हैं रवीश कुमार, उसको पटना पुलिस ने हाफ इनकाउंटर कर दिया। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जो समाज के लिए लड़ रहा है, और बंटी यादव एक गरीब परिवार का आदमी था, और वहां पुलिस के देख रेख में और कुछ ऐसे समाज के जो लोग थे जिनके देह व्यापार हो रहा था, जिसका विरोध बंटी यादव एक ठेला चलाने वाले ने किया। आज कोई भी राजनीतिक दल के लोग वहां नहीं जा रहे हैं, और जो गैर लाइसेंसी हथियार लेकर पुलिस को धमका रहा था, उसके लिए लोग आंसू बहा रहे हैं, और बंटी यादव के लिए कोई भी आंसू बहाने को तैयार नहीं। मैं गया था और मैं उसकी आवाज उठाऊंगा, सदन में भी उठाऊंगा कि गरीब के साथ अन्याय हो रहा है। वो गरीब आदमी है, विधवा का लड़का था, और विधवा को सरकार आर्थिक मदद करे, उसको 10 करोड़ रुपया देने का काम करे। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक है, वो मानसून सेशन में आने की संभावना है, कहा यह जा रहा है। देखिए, आज नियम कानून सब ताक पर रखकर सारा काम हो रहा है देश में, और जनता भी टुकुर टुकुर देख रही है। जनता पार्टी और जाति में बटी हुई है। महंगाई अगर राजद के लिए है तो बीजेपी के वोटर के लिए भी महंगाई है। बेरोजगारी अगर हमारी पार्टी के लिए है और देश के अन्य लोगों के लिए तो बीजेपी के लिए भी है। लेकिन ये सोचने को लोग तैयार नहीं है कि ये सबके लिए है, और कॉर्पोरेट घराने को ये लोग मजबूत कर रहा है, और आज न कल देश से चुनाव बंद हो जाएगा। ऐसा ये लोग बिल लाएगा कि ये अब चुनाव होगा ही नहीं। तो ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनता, देश की जनता जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी और सैकड़ों वर्ष की आजादी लड़ाई लड़ते लड़ते और हासिल किया आजादी, तो ये जनता जिस दिन जग जाएगी, नेता को नहीं जगने की जरूरत है, देश की जनता को जगने की जरूरत है। और जनता जिस दिन रोड पर आ जाएगी, सब ठीक ठाक हो जाएगा। जनता नेता पर विश्वास खत्म कर दिया है। विश्वास इसलिए खत्म कर दिया है कि हर हमाम में सारे नेता नंगे हो गए हैं, इसलिए भरोसा विश्वास नेताओं पर से उठ गया है। जनता को खुद लीड करना पड़ेगा, नेता पीछे पीछे रहेगा, जनता आगे आगे रहेगी, तभी देश का कल्याण होगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।